नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि भरत तिवारी के श्राद्ध में बहुत सारे लोग पहुंचे, 25,000 करीब लोग यहां पर पहुंचे थे। लेकिन इस दौरान आपको ये भी बता दें कि अब परिवार हाईकोर्ट का रुख कर सकता है, जिससे बिहार पुलिस को बड़ा झटका भी लगने वाला है। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवीन दूत। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्या परिवार आज से हाईकोर्ट जाने की तैयारी पर है? देखिए, निश्चित तौर पर मामला अब हाईकोर्ट की तरफ ही जाने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने परिवार को छूट दे दी है कि आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। क्योंकि जो याचिकाकर्ता थे उनको यही कहा गया कि पहले आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया। लेकिन लोगों को समझने की जरूरत है कि अगर हर मामले में इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करने लगेगा तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का बोझ बढ़ेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता नहीं समझी होगी। उन्होंने हाईकोर्ट के रुख के लिए इसलिए ऑर्डर दिया क्योंकि अभी आप देखिए कि जांच चल रही है और जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है। बहुत ऐसे सेंसिटिव इशू होते हैं, जांच की प्रक्रिया जब चल रही होती है तो इस दौरान लोगों को कुछ देर का इंतजार करना पड़ता है, कुछ समय तक सब्र करना पड़ता है और उसके बाद ही फैसला आ पाता है। लेकिन चूंकि ये मामला बहुत अलग है, यहाँ पर पुलिसकर्मी दोषी साफ साफ नजर आ रहे हैं। जो दावे किए जा रहे हैं, जो जमीनी हकीकत नजर आ रही है और जो लोग कह रहे हैं उसके मुताबिक सारे पुलिस वालों पर एक्शन की जरूरत साफ साफ नजर आ रही है। लेकिन इस बीच परिवार बेहद निराश नजर आ रहा है, बेहद आक्रोशित नजर आ रहा है और भरत तिवारी का श्राद्ध पूरी तरह से संपन्न हो गया। 10 कर्म से लेकर 13वीं तक भारी संख्या में लोग उनके घर पर पहुंचे। 25,000 से ज्यादा लोग कल 13वीं पर उनके घर गए थे। सबके खाने का भी इंतजाम किया गया था, जो रीति रिवाज, जो परंपरा है उसके मुताबिक। लेकिन सोचिए कि 25,000 लोग आखिरकार वहां पहुंचे तो पहुंचे कैसे? कितनी बड़ी बात है। भरत तिवारी कोई बहुत ही अमीर या मिडिल क्लास में भी कोई ऐसे तोप नहीं थे कि इतना बड़ा वो भोज कर सकते थे। लेकिन लोगों का इतना सहयोग मिला, आम लोगों ने उनको इतना ज्यादा समर्थन किया, उनके परिवारों का सहारा बने। इस वजह से परिवार ने हिम्मत की और इतने लोगों का इंतजाम वहां पर किया गया। सिर्फ खाने का ही नहीं बल्कि उनके रहने का, उनके बैठने का, कुर्सी टेबल से लेकर कूलर तक का इंतजाम किया गया था। तो अब पूरा बिहार इस बात का इंतजार कर रहा है कब फाइनल रिपोर्ट सामने आएगी, इसमें कितना समय लगेगा। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल, अब तक पुलिस वालों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? जो आरोपी पुलिसकर्मी हैं, चाहे वो डीएसपी राजेश कुमार शर्मा हो, वो एसएचओ राजेश मलाकार हो या फिर वो और जो लोग हैं जिनका नाम एफआईआर में दर्ज है, अब एफएसएल रिपोर्ट की भी इंतजार की जा रही है। उसमें पुलिस एक बार फिर से बेनकाब हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के साथ ही पुलिस का झूठ जो है लोगों के सामने आ गया कि कहा जा रहा था कि भरत तिवारी को 3 गोलियां लगी हैं, लेकिन 5 गोलियां लगी है। और कहा जा रहा है कि 1 गोली राजेश मलाकार ने मारी और 4 गोली एसटीएफ जवान अक्षय कुमार ने मारी है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि जब आगे चलकर इसमें और ज्यादा खुलासा होगा तो फिर पुलिस पर और ज्यादा गाज गिरेगी। इसीलिए परिवार अब मांग कर रहा है कि यह सीधे तौर पर एसपी के कहने पर किया गया है, इसलिए एसपी पर कार्रवाई हो। एसपी राज इस पूरे मामले में संदिग्ध हैं, ये पुलिस वालों का आरोप है। एसडीएम संजीत कुमार ने इस पूरे मामले की साजिश रची, ऐसा आरोप भरत तिवारी के परिवार का है और कई बड़े अधिकारी इसमें शामिल हैं। तो अब देखना यह होगा, क्या एसपी राज पर भी एफआईआर होती है, क्या इस मामले में और दूसरे लोगों पर एफआईआर होती है? क्योंकि जब विनोद कुमार सिन्हा, जो रिटायर्ड जज हैं, इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, जब वो जांच के लिए पहुंचे तो उनके साथ एसपी से लेकर एसडीएम तक मौजूद थे। इसलिए परिवार कह रहा है कि हमसे गलती हो गई कि एसडीएम का नाम एफआईआर में नहीं डाला। दूसरी तरफ परिवार के लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे बच्चे को शहीद का दर्जा दीजिए, परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दीजिए। जिस गांव के लिए भरत तिवारी संघर्ष कर रहा था, उस गांव का नाम शहीद भरत तिवारी के नाम पर रखा जाए। तो बहुत सारी मांग उठ रही है और लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। आप देखिए कि सोशल मीडिया पर इतने वीडियोस पड़े हैं, मैं लगातार जब वीडियोस देख रहा था तो कहीं भी एक बार भी ये सामने नहीं आया कि भरत तिवारी किसी तरीके की जातिवाद करता है। जो निचले से निचले तबके जिनको समाज में कहे जाते हैं, वो सारे लोग उनके समर्थन में नजर आए। चाहे वो पासवान जाति के लोग, रविदास जाति के लोग, रजक जाति के लोग और चाहे वो मांझी समुदाय के हों, किसी भी यादव हों, सारे लोग एक स्वर में भरत तिवारी का समर्थन करते हुए कह रहे थे श्राद्ध के मौके पर कि वो इस इलाके के लिए भगवान था, वो लोगों की लड़ाई लड़ता था। और उसने पहले ही पुलिस को कह दिया था कि अब मैं बहुत परेशान हो चुका हूं, अगर इस लड़ाई को कोई इसका परिणाम नहीं होगा तो मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। इसके साथ
गांव वाले ये भी कह रहे हैं कि वो एक परिवार का बेटा नहीं था बल्कि हम सब का बेटा था। और जब परिवार भी आरोप लगा रहा है पुलिस वालों पर भी, तो कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन कार्रवाई इतनी धीरे क्यों हो रही है? नहीं देखिए, कार्रवाई धीरे नहीं हो रही है, कार्रवाई सही दिशा में जा रही है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं कि पुलिस वालों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो इस पर बिहार पुलिस की ओर से दलील दिया जा रहा है कि जब तक सारे प्रमाण सामने नहीं आ जाते हैं और जब तक पूरी तरह से मामले की पुष्टि नहीं हो जाती है बहुत सारी चीजों को लेकर, तब तक हम ऐसे गिरफ्तारी नहीं करते हैं। जब ऐसे आप गिरफ्तारी नहीं करते हैं तो फिर ऐसे गोली मार देते हैं। सवाल तो यही। अब ये एनकाउंटर जो है ये केवल फर्जी एनकाउंटर है, ये साफ साफ नजर आ रहा है। कुछ लोग 1-2 मिनट के वीडियो देख करके अपना नजरिया बना रहे हैं, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारा मामला कैमरे के सामने है। 15 मिनट का लाइव है। जब भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ उस दौरान, उससे पहले के 15 मिनट क्या कुछ वहां पर हुआ था, किसने क्या बोली थी, क्या कितनी गोलियां चली थी, क्या कुछ गाली गलौज किया गया था, सब कुछ सामने है वहां पर। लेकिन फिर भी कुछ लोग नैरेटिव बनाना चाहते हैं, जैसे नागमणि कुशवाहा जैसे लोग हैं, आप देखिए। लेकिन सवाल यही है, क्या जांच सही दिशा में जा रही है? तो इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। अब हाईकोर्ट में मामला जा रहा है, देखिए हाईकोर्ट में क्या होता है, क्योंकि लग रहा है कि मामले की गंभीरता को देखकर पटना हाईकोर्ट निश्चित तौर पर इस पर बड़ा एक्शन लेगा। और परिवार की स्थिति तो अभी इतनी ज्यादा खराब है, सोचिए जिसका बेटा चला गया, जिसका भाई चला गया, जिसका घर का पूरा चिराग चला गया, उन लोगों को कोई ज्ञान दे तो ये कहीं से भी जायज नहीं है। बहुत सारे रिपोर्टर हैं जो ग्राउंड रिपोर्टिंग बहुत शानदार तरीके से बिहार में कर रहे हैं और वो एक एक सच्चाई लोगों के सामने ला रहे हैं। अलग अलग चैनल्स वाले हैं और अब बहुत सारे चैनल्स पर एसपी के डीएस और एसएचओ के बयान दर्ज हुए हैं और उस बयान के आधार पर एसएचओ की पूरी पोल खुल गई है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अब अगर इस मामले में कोई साजिश करके भी इसे जो है पीछे धकेलने की कोशिश करेगा, वो होगा नहीं। दूसरा, विपक्ष इस मुद्दे पर आक्रामक है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। ऐसे में कोई चाहेगा कि इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, इस मामले से कुछ ऐसा कर दिया जाए ताकि सबका ध्यान हट जाए, लेकिन अब वो होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर यूपी से लोग पहुंच रहे हैं, बिहार के अलग अलग कोनों से पहुंच रहे हैं, इसका मतलब भरत तिवारी का मुद्दा निश्चित तौर पर बहुत बड़ा है। और अगर इसी तरह से पुलिस मनमानी करती रहेगी तो ये फिर जंगल राज जो लालू यादव पर आरोप लगाते थे, तब आज फिर इनको जवाब देना होगा। हालांकि इसका दूसरा भी पहलू है कि बिहार पुलिस जो है कई जगहों पर बहुत शानदार तरीके से काम भी कर रही है। सम्राट सरकार जब से बनी है तब से आप देखिए बहुत सारी चीजों में सुधार भी हुआ है, लेकिन कुछ पुलिस वालों के चलते पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम होता जा रहा है। इसी तरह कुछ नेताओं के चलते पूरी पार्टी बदनाम होती है। तो इस मामले में अब जिस तरीके से इसकी गंभीरता बढ़ती जा रही है और अब श्राद्ध कर्म भी पूरा हो गया है, तो ऐसे में अब परिवार भी इस लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार होगा और अब हाईकोर्ट इस मामले की निश्चित तौर पर सुनवाई करेगा। क्योंकि अब लग रहा है कि याचिकाकर्ता बहुत जल्द हाईकोर्ट जाएंगे, वहां पिटीशन डालेंगे और हाईकोर्ट ऐसा नहीं कि इस मामले को पूरी तरह से खारिज कर सकता है। तरीके से परिवार सब पे आरोप लगा रहा है, जैसे वो किसी भी पुलिस तबकों को नहीं छोड़ा, वो कह रहे डीएसपी से लेके एसपी तक हर किसी पे आरोप लगा रहे हैं। माता का तो ये भी आरोप है कि डीएसपी ने उन पे लाठीचार्ज तक किया है, तो उसके बाद भी क्यों नहीं एक्शन हो रहा है? देखिए, परिवार की अभी स्थिति इतनी ज्यादा क्रिटिकल है। आप समझिए कि किसी के घर में भी अगर जवान बच्चा इस तरह से चला जाता है कि वो कोई भी माता पिता होगा दुनिया का, वो बेसुध हो ही जाएगा। तो इस स्थिति में लोगों को भी समझना चाहिए और जो आरोप परिवार वालों का है वो प्रथम दृष्टिया गलत नहीं लगता है। आप डीएसपी की भूमिका देखिए, अगर इतने ही वो सही होते तो फिर पुलिस ने उनको सस्पेंड क्यों किया, उन पर एफआईआर दर्ज क्यों की गई? अगर एफआईआर दर्ज की गई तो गिरफ्तारी कीजिए। अभी अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा है, वहां पर कितना बवाल मचाया गया, कहा गया एफआईआर दर्ज नहीं हुई, एफआईआर दर्ज हो गई तो कहा जा रहा था गिरफ्तारी नहीं हुई है, उस दबाव के चक्कर में गिरफ्तारी भी हुई, तो यहाँ गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकती है? तो सवाल यही उठ रहा है कि जब सब कुछ सामने है, सारी चीज जांच होगी, उसमें फाइनल निष्कर्ष सामने आएगा, लेकिन अभी सब कुछ सामने है, जो दिख रहा है उसके आधार पर तो कस्टडी में लीजिए, उसके आधार पर तो प्रोटेस्ट कीजिए, पूछिए। और लोग आप देखिए ये भीड़ बता रही है अपने आप में, आप देखिए। हाँ, लिखा है शहीद, एक नहीं ऐसे हजारों पोस्टर मिल जाएंगे। कहीं समुद्र के किनारे भरत तिवारी की तस्वीरें रेत से बनाई जा रही हैं, कहीं गोंडा में उनके लिए रैलियां निकाली जा रही है, बिहार के कई हिस्सों में उनके लिए जन समर्थन देखने को मिल रहा है, राजस्थान हो, देश के कई राज्यों में भरत तिवारी का मुद्दा इतना बड़ा बन गया है क्योंकि लोगों को लगता है कि यह सरासर पुलिस ने अन्याय किया, यह किसी हाल में सही नहीं किया और इसलिए पुलिस को इसका जवाब देना पड़ेगा और जो जांच है वो पूरी तरीके से निष्पक्ष होनी चाहिए। हालांकि जांच निष्पक्ष होगी, लोगों को भरोसा रखना चाहिए, लेकिन अब परिवार अगला कदम क्या उठाता है ये देखना भी दिलचस्प होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद नविंदु इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि भरत तिवारी मामले में अब लगातार एक्शन तो नजर आ रहा है, इसके साथ ही परिवार अब कहीं ना कहीं हाईकोर्ट का भी रुख कर सकता है, जिसके बाद ये मामला और ज्यादा गर्माएगा और लगातार नए नए खुलासे भी हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं स्टीशा।